गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म जो है पिनाशा ऑफ इंग्लिश। आप सभी के लिए ये सेशन और ये चैनल सबके एग्जाम के लिए कम्प्लीटली हम लोग डेडिकेटेड हैं और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसी क्लासेस जो CHSL CGL के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। तो आप सभी को सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग सही होंगे, अपना अपना रिपोर्ट करिए। कल आपका दिन कैसा रहा, क्या किया आप सब ने कल और क्या प्लान है आज के। क्या आप लोग अभी शेड्यूल बनाते हैं अपना? आप लोग ये बताइएगा मुझे कि मॉर्निंग में आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, पूरा दिन कैसे स्पेंड करने वाले हैं, क्या अच्छा करने वाले हैं, आज आपका नया क्या होने वाला है। डू डू ऑल दीज थिंग्स, प्लीज़ रिपोर्ट मी दिस। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करें हमारे सेशन को। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बोलिए गाइस। कोई भी बात हो जो हमने डिस्कस नहीं करी हो तो बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आज तो कितने पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं नगमा आप? क्या रहा एग्जाम्स का? आप कहाँ चले गए थे? आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं अभी? कहाँ अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहे इतने दिनों से? No, this is not a long session. This is a usual morning session. Morning rejuvenate करने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए, एक थोड़ा सा लाइट लेने के लिए कि आप लोग को सुबह सुबह एक एनर्जी डोज मिल जाए, सुबह सुबह ये लग जाए आप लोगों को पता कि कितने तैयार हैं आप लोग क्लास के लिए। बस इसी के लिए हम लोग ये वाला सेशन लेकर आए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे हमारे सेशन को। शुरू करने से पहले कोई इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोगों को करनी है तो बता दीजिए। इम्प्रूवमेंट का सेशन है गाइज, आज सुबह सुबह इम्प्रूवमेंट का सेशन है आज, ध्यान रखिएगा। टुडे कॉमन एरर का सेशन नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट का सेशन है। स्टेनो का पैराजंबल करवा दीजिए। हाँ, स्टेनो का पैराजंबल लाइंड अप है। जैसा कि मैंने बोला, अभी देखो हमने स्टेनो के सारे कॉमन एरर्स कर लिए, हमने स्टेनो के इडियम्स एंड फ्रेजेस आज करने। आज रात को इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन आएगा गाइज। लॉन्ग वो होने वाला है, इसलिए अभी वाला सेशन लॉन्ग नहीं है, ठीक है। स्टेनो का जो सेशन होगा वो लॉन्ग सेशन होगा इडियम एंड फ्रेजेस का। वंस इट हैज बीन डन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैराजंबल के लिए बोल रहे हैं तो विल गो फॉर पैराजंबल, ठीक है। पैराजंबल ले लेंगे। फाउंडेशन बैच के लिए हम लोग अभी बात करेंगे 11 o'clock के आसपास क्या रहता है, फिर आप लोगों को उसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन है किसी का तो वो भी बता दीजिए। CGL 2019 मैंने बोला था आप लोगों को टॉपिक वाइज में सॉल्व करवाऊंगी और टॉपिक वाइज ही होगा वो क्लास ना। CGL 2019 टॉपिक वाइज होगा। ओके चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करेंगे हमारा सेशन। शुड वी स्टार्ट नाउ? SSC बैंक साथ साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकता है SSC का लेवल और बैंक का लेवल के क्वेश्चंस के लेवल जो है वो अलग रहते हैं। तो बस एक बार आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको लगता है आपको दोनों कर पाएंगे तो कर पाएंगे, इट इज नॉट अ बिग इशू। हाँ, मैथ्स में उससे लगता है बैंक में स्पीडी मैथ्स चाहिए होती है और SSC के बैंक का लेवल अलग होता है, मैथ्स का लेवल अलग होता है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया है अब, और अब आपको स्टार्ट करना है आंसर करना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, पहले पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट करिए सेशन को, क्वेश्चन के आंसर देने को स्टार्ट करिए, ठीक है। CGL 2020 बस अब आने वाला ही है। CGL 2020 CHSL 2020 ही हम लोग करने वाले हैं। December 1 आज हो गया है, हमने बोला था December 1 से हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टेनो एग्जाम से पहले टॉपिक वाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज स्टेनो का भी होना है, टॉपिक वाइज CHSL का भी होना है, और मैं सोच रही हूँ मेंस का भी हम लोग कर ले, और CPO का 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाला है तो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम लोग कर लेंगे स्टेनो आने से पहले। डोंट एट ऑल वरी, ओके। चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्योंकि आ चुका है, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 ऑप्शंस है गाइस, नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए, आई ऑलरेडी थ्राइस have read this story. I already, मैंने पहले से ही thrice यानी कि 3 बार have read, पढ़ चुकी हूँ किसको? इस स्टोरी
को। अब यहाँ पे जो सेंटेंस को डिफरेंट बना रहा है वो किस कौन डिफरेंट बना रहा है, एक ये वाला एडवर्ब बना रहा है और एक ये दूसरा वाला एडवर्ब बना रहा है। तब ये एडवर्ब है या ये एडजेक्टिव है, ये सब अभी सेटिंग पे डिपेंड करेगा। आप इसका आंसर बताइए। आई हैव है इसमें, आई हैव है इसमें, आई हैव है इसमें, और इसमें आई थ्राइस हैव है। तो क्या ये सही हो सकता है या बाकी? आगे बढ़ने से पहले गाइस सबसे पहले ये देख लीजिए जो हमारा क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को देखिए ढंग से। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी थ्राइस लॉक कर दिया जाए तो थ्राइस लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपके अनुसार पहला होना चाहिए। श्रेया ने यहाँ पे लॉक करवाया है ए को। सबसे पहले गाइस क्वेश्चन में ये देख लीजिए, ये ऑलरेडी जो है ना हमारा, ये ऑलरेडी ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितने बार है ना, थ्राइस तो नंबर है, और जिसे फ्रीक्वेंटली होता है, ऑलवेज होता है, नेवर होता है, उसमें ही ऑलरेडी सीक्वेंस में आता है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड बीच में हमारा क्या हो जाता है, ये वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इन बिटवीन, इसके और इसके बीच में आना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी रेड, यहां तक तो सही है। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी, यहां तक मैंने इस स्टोरी को पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कितने बार पढ़ा हुआ है इस स्टोरी को, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है इस स्टोरी को, तो थ्राइस 3 बार पढ़ा हुआ है। अब ये थ्राइस यहाँ आएगा, अब ये या थ्राइस यहाँ आएगा, ये 2 हमारे कट चुके हैं गाइस, ठीक है, ये 2 हमारे कट चुके हैं, बी और सी। बी और सी क्यों कट गए हैं, क्योंकि बी और सी में थ्राइस बीच में यहाँ पे दे दिया गया है, इसमें यहाँ पे दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग बी और सी कट गया। अब या तो थ्राइस पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। पढ़ के देखिए, इसको बोल के देखिएगा। मैं ऑलरेडी ये कौन है, ट्रैवलिंग उत्तर प्रदेश रूरल एरियाज। आप नए आए हो क्या डियर, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो अभी सुबह सुबह, क्या हद हो गया। आई हैव नॉट सीन योर आंसर्स, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं, पर मुझे एक्सप्लेन करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो आई विल डेफिनेटली फोकस देयर। मिस हो गया होगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। चलो, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो कैसे करेंगे, यहां तक तो क्लियर हो गया, आई हैव ऑलरेडी रेड। अब इस रीड से पूछो, मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ लिया, तो ये पूछेगा ना क्या पढ़ लिया है, तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी, मैंने ऑलरेडी रेड कर लिया है इस स्टोरी को, कितने बार, 3 टाइम्स। तो ये थ्राइस जो है ये लास्ट में आ जाएगा, ओके, लास्ट में आ जाएगा। थ्राइस जो है हमारा लास्ट में आएगा। सो राइट आंसर इज ए, जैसा कि श्रेया ने लॉक करवाया था सबसे पहले। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, जिसने भी हुआ है, जिसने भी आंसर दिया है ए, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिसका सही हो गया जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, इस थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है अब। ए अगर आप लोगों का सही है थम्स अप करिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर डज योर अंकल लिव, आपके अंकल कहाँ रहते हैं। कैन यू टेल मी, क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिएगा गाइस, जब है ना हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन आता है, जैसे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन है, डू यू नो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट एंड देन हमारा वर्ब, राइट। ये हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसी में WH लगा दें, व्हाई डू यू नो, तुम जानते ही क्यों हो इसको, अगर मैंने बोला ऐसे, तुम जानते ही क्यों हो ऐसे, तो स्ट्रक्चर एज इट इज है, डू यू नो या फिर व्हाई डू यू नो, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो ये तो हमारा सही है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, ये तो सही है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, बता सकते हो, बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि आपके अंकल कहाँ रहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो आपके अंकल कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा WH आ गया। अब कुछ लोगों को परेशानी ये हो जाती है गाइस, यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर आता भी है तो इग्नोर मत करिएगा, समझ लीजिएगा। WH का 2 स्ट्रक्चर होता है, एक क्लॉज वाला स्ट्रक्चर होता है
और एक इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाला, ठीक है। तो प्रश्न वाला स्ट्रक्चर वही होगा, WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा वर्ब आएगा और फिर जो एक्स्ट्रा है वो आते जाएगा। लेकिन अगर क्लॉज वाला स्ट्रक्चर है तो क्लॉज में क्या होता है, WH आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि WH जब क्लॉज बन जाता है ना, वेयर माई अंकल लिव्स इस तरीके का, या वेयर योर अंकल लिव्स इस तरीके के, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो ये है क्या आप मुझे बता सकते हो आपके अंकल कहाँ रहते हैं, तो प्रश्न ये है, ये प्रश्न नहीं है। Therefore, WH पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी रिक्वायर्ड हो वो आएगा। तो WH फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब। तो वेयर योर अंकल, अब डज की जरूरत नहीं है, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, तो डज को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, डज हट गया, वेयर योर अंकल लिव्स। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, वेयर योर अंकल, डज उड़ाएंगे ना, डज उड़ाएंगे, काट देंगे, वेयर योर अंकल लिव्स यहाँ पे दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। मेरे अंकल का नहीं पता, आपके अंकल का पता है आपको, जल्दी से बताओ। चलिए सी, डी दिया है कुछ लोगों ने, बेटा जी देख लीजिए, डी जिसने दिया है, सोनू विराट आपने दिया ना, डी वेयर लिव्स योर अंकल, इसमें वर्ब पहले है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले, इसको ध्यान रखिएगा, डी नहीं आएगा। और किसी ने कुछ और चेंज किया है, फाउंडेशन बैच इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर की बातें ना करें प्लीज, प्लीज इधर उधर की कोई बातें नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है, 2 अगर आप लोगों का सही हो चुका है, जल्दी से थम्स अप करेंगे सारे, और कोई इधर उधर की बातें नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल एकदम फोकस करो क्वेश्चन पे। थम्स अप करिए, थम्स अप। चलो ये ना, दिस मिल्क हैज गॉट अ फनी टेस्ट, इस मिल्क का फनी टेस्ट हो गया। फनी टेस्ट कैसा होता है, फनी यानी मजाकिया, क्या ये मजाकिया टेस्ट हो गया दूध का, नहीं मजाकिया नहीं है यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे इसका मतलब है दूध का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब हो गया है। ये फनी वो वाला है, सरकाज़म वाला फनी है ना, कि ये जो दूध है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो गया है। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो आप मुझसे, और अभी भी पूछ सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई लड़ाई नहीं। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इट कैन हैव गॉन सॉर, ये शायद सॉर हो गया है, थोड़ा सा खट्टा हो गया है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, राइट। अब देखोगे आंसर बताने वाले हो क्या आप लोग, या हम लॉक करवाएं, किसी को ब्लॉक करवाएं, जल्दी से, इधर उधर की बातें नहीं। अब देखो, कैन गो सॉर, हैड सॉर, कैन हैव गॉन सॉर या मे हैव गॉन सॉर। तो कैन क्या होता है, सबसे पहले कैन पे फोकस कर लीजिए। कैन एक मॉडल है, और मॉडल होने के कारण कैन क्या बताता है, एक तो बताता है एबिलिटी, क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, इफ आई कैन डू इट इट इज माई एबिलिटी, इफ आई कैन नॉट डू इट इट इज नॉट माई एबिलिटी, ठीक है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज, अच्छा ठीक है अभी रुक जाओ बता दूंगी, ठीक है। तो कैन है, मॉडल है हमारा, और मॉडल होने के कारण इसका एबिलिटी के लिए यूज होता है, मेनली पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे पॉसिबिलिटी में अगर मे आ गया तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मे बताता है, इसलिए कैन को एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, कैन तो आना ही नहीं चाहिए। इट कैन हैव गॉन, जब आप संभावना बता रहे हो ना, संभावना बता रहे हो, तो संभावना बताने के लिए सबसे ज्यादा मे का यूज किया जाता है। जैसे मुझसे कोई पूछा इज योर ब्रदर होम, मैं तो ऑफिस हूं, तो व्हाट आई विल से, he may be, पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पे होगा, ठीक है। तो मे आएगा, यहाँ पे मे आएगा। कल रात के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दे दीजिए, तो इट में आएगा, मे के साथ वर्ब फर्स्ट आना चाहिए, आ गया, हैव के साथ वर्ब थर्ड आना चाहिए, आ गया, सॉर यहाँ पे एडजेक्टिव है, एज इट इज, आ गया। तो मे हैव गॉन सॉर आएगा, इसलिए आप सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। पॉसिबिलिटी बताना है, इसलिए हैड सॉर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन बता दो आप लोग प्लीज, ठीक है।
चलो राइट आंसर डी है। क्या आप लोगों का भी राइट आंसर डी है? अगर है तो जल्दी से थम्स अप करिए गाइस सभी, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिविटी चाहिए आप सभी से। आप लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करके क्लास को थोड़ा सा डेविएट करते हैं। प्लीज फोकस ऑन द सेशन। जल्दी से थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे अब, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तब तक के लिए अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ पूछ रहे थे आप लोग, ये होता है अ लॉट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता है मैनी, और इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, या फिर इसको लिखा जाता है लॉट्स ऑफ, और कोई इनकी ब्रांचेस नहीं है। अगर कोई इस तरीके से लिखता है अ लॉट्स ऑफ तो भी गलत है, या कोई इस तरीके से लिखता है लॉट ऑफ तो भी गलत है। ये सब गलत ही होते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है हमारे सामने, 4 का आंसर भी आ गया है हमारे सामने। ओके, तो अब देख लीजिएगा गाइस, एंजॉय जो हमारा वर्ब होता है ना, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, मैं एंजॉय करती हूँ मूवीज वॉच करना, देखना, कौन सी, जो हॉरर होती है, जो थ्रिलर होती है वो। तो आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज मैंने लिख दिया, तो मैं एंजॉय करती हूँ, क्या एंजॉय करती हूँ? वॉचिंग मूवीज। तो एंजॉय हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बट कुछ सेंटेंसेस में एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। ऑल द न्यू कमर्स, सारे के सारे जो न्यू कमर्स थे, नए नए बच्चे आए हुए थे, एंजॉयड एट द वेलकम पार्टी, उन्होंने एंजॉय किया कहाँ पे? वेलकम पार्टी में, ठीक है। तो अब एंजॉय तो हमारा टीवी है, और एंजॉय के साथ प्रेपोजिशन आ गया यानी ये तो गलत है। एंजॉय के साथ प्रेपोजिशन आ गया यानी ये तो गलत है। एंजॉय के साथ प्रेपोजिशन आ गया ये तो गलत है। एंजॉय के साथ एडवर्ब आ गया ये तो गलत है। तो गलत है सारे, सही क्या है? जो बच गया ये सही क्यों है? क्योंकि एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर इसके साथ प्रेपोजिशन दे दिया गया है तो हमें क्या करना है? हमें इसके बीच में, हमें इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एंजॉय है, अपने साथ क्या ले लेगा? इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन। तो कौन सा प्रोनाउन रख देते हैं? कोई सा भी नहीं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेल्फ लगा के बनता है। अब न्यू कमर्स है, एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए themselves यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सी। और मेरे साथ साथ आप सभी का भी अगर सी है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा गाइस प्लीज। अ लॉट ऑफ और लॉट ऑफ बता दिया मैंने बेटा, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 5 आ गया है आपके सभी के सामने। तो नंबर 5, पहले 4 के लिए थम्स अप कर दीजिए, फिर 5 का आंसर दीजिए, ठीक है। चलो, द बिल ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI लगा के हम क्वेश्चन लगा सकते हैं किसी भी चीज पर, है ना। गवर्नमेंट के कोई भी अगर आदेश आता है तो उसमें हम RTI लगा सकते हैं। RTI इज राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में बात हो रही है कि द बिल ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ कमिटी, उसे एग्जामिन किया गया है एक कमिटी के द्वारा। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं किया गया है? अच्छा, इज इट दिया गया, क्या ऐसा किया गया है? इज इट, ठीक है। तो द बिल ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन इज बीइंग एग्जामिन, उसे एग्जामिन किया जा रहा है कमिटी के द्वारा। देखो यहाँ पे ING लगा हुआ है, तो इसका सेंस क्या होगा? किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन टैग है तो द बिल, बात किसकी हो रही है? बिल, राइट। और हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है इज, तो हमारा वर्ब रहेगा इज। क्वेश्चन हमारा बिल पे है तो इसके लिए आएगा इट। यहां तक तो ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन टैग आता है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें बस इतना देखना है, यहाँ पे सेंटेंस कैसा है? उसे एग्जामिन किया जा रहा है, यानी सेंटेंस हमारा क्योंकि पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और यहाँ पे नॉट इन्फ्लेक्टेड फॉर्म में या एब्रिविएटेड फॉर्म में आता है, इस तरीके से लिखा जाता है। सो हैज नहीं आएगा, वोंट नहीं आएगा, डजंट नहीं आएगा। राइट आंसर क्या होगा? Isn't it? क्या आप सभी का सही है? Isn't it? जल्दी से बताइए, isn't it सही है क्या?
राइट चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो लोग लेट आए हैं उन सभी का स्वागत है, लेकिन लेट आने वालों को यहाँ पे क्लास का टाइम पता होना चाहिए। प्लीज टाइम पे आए क्लास में। जिसका आंसर सही हो गया जल्दी से थम्स अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि आ गया है स्क्रीन पर अब। When I received the letter, the date for the interview was already over. जब मुझे लेटर मिला, द डेट फॉर द इंटरव्यू का जो डेट था वो ऑलरेडी क्या हुआ था, निकल चुका था। ठीक है, ये बोला गया है। चलिए, वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। जब मैंने रिसीव किया लेटर, जब मैंने प्राप्त किया लेटर को, उसको पत्र को प्राप्त किया, उसके बाद क्या हुआ, द डेट फॉर द इंटरव्यू की जो डेट थी, तारीख थी, वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब कुछ नहीं, अब क्या मतलब है, गवर्नमेंट लेटर लेट दिया है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा, वेन के साथ हमेशा अगर प्रेजेंट टेंस है तो भी सिंपल, और अगर पास्ट टेंस है तो भी सिंपल, यानी कि हमेशा सिंपल टेंस लेता है इसके साथ। अगर पास्ट है तो वर्ब टू और प्रेजेंट है तो वर्ब फर्स्ट आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्ब टू है यहाँ पे, सही है। मैंने रिसीव किया क्या, लेटर। रिसीव हमारा टीवी है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। यहाँ पर द डेट फॉर द इंटरव्यू, इसमें हमें कोई चेंज करना नहीं है। आई रिसीव्ड द लेटर, सेम है ये वाला और ये वाला। द लेटर आई हैड रिसीव्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि व्हेन नहीं दिया गया है। अगर was already over, was over से पूछो, ओवर हुआ, कब ओवर हुआ, जब हमने रिसीव किया लेटर को, है ना, तब ऑलरेडी ओवर हो गया था। तो had to यानी कंपल्शन होता, मुझे ये काम करना पड़ा, I had to do it, I had no other choice, तो ये करना पड़ा, मजबूरी है। ये मॉडल है had to, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है। पुराना मॉडल है, मस्ट की जगह है ना, पास्ट के लिए यूज होता है। I was receiving the letter, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा गाइज। और ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेटर दिया हुआ, लेटर ये एक होता है FORMER फॉर्मर, और एक होता है LATER लेटर। फॉर्मर यानी पहले वाला, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं दो मेंबर्स की, मैं बात कर रही हूँ ए की और मैं बात कर रही हूँ बी की, ए एंड बी की बात कर रही हूँ। आई लाइक द फॉर्मर वन, अगर मैंने बोला आई लाइक द फॉर्मर वन, ठीक है, फॉर्मर वन, तो मुझे कौन अच्छा लगता है, फॉर्मर वन यानी पहले वाला। आई लव बी, ए है ना, बट यू से यू लव बी, ठीक है, आपको बी पसंद है, तो आपको कौन पसंद है, लेटर पसंद है। लेटर क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, पहले वाला और बाद वाला, फॉर्मर और लेटर। स्पेलिंग का है बेटा जी, ध्यान रखिएगा, LATTER लेटर और LETTER लेटर, ये है लेटर, ओके। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, समझ में आया, इज इट क्लियर हुआ, ये हुआ क्लियर। सो द राइट आंसर इज ओनली ए। सब कुछ सही था ए में, लेकिन हमारा ये जो शब्द था ना, उनका मिस्टेक था ये, है ना। यहाँ पे तो लेटर और यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिया, लेटर बाद वाला। क्लियर हुआ, चलिए इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 50, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 6 अगर आपका राइट हुआ है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। 7 नंबर पे हम लोग चलने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब जल्दी से थम्स अप करेंगे। सही लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, जल्दी से एक बार बताइए। और अगर आप लोग लेट आए हैं अभी अगर सेशन को लाइक नहीं करा है, क्विकली डू इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अश्योर और एंश्योर का यूज भी बता दीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स हाँ आती है कई बार। लेटर मीन्स बाद वाला नहीं बेटा, लेटर अलग शब्द होता है। लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, प्लीज ट्राई द नंबर लेटर, बोला चाहता है ना। ये लेटर का मतलब होता है बाद में, ये लेटर है बाद में, वो लेटर था, लेटर इसका मतलब बाद वाला, सीक्वेंस में बाद वाला। और जो पत्र लिखा जाता है ना, खत, वो होता है लेटर। आप में से किस किस ने खत लिखा है, लेटर लिखा है, किसको लिखा है ये भी बताइएगा। लेटर लिखा है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, लेटर मीन्स फॉर्मर नहीं। श्रेया क्या कर रहे हो, लेटर यानी बाद वाला, फॉर्मर माने पहला वाला, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है। चलिए, द चेयरमैन ने अप्रूव किया द रिकमेंडेशन टू द कमिटी विद पार्शियल मॉडिफिकेशन। चेयरमैन ने अप्रूव कर दिया रिकमेंडेशन, चेयरमैन ने रिकमेंडेशन को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। कौन सा रिकमेंडेशन, ये विद पे भी आएगा बेटा, अंडरलाइन देख रहे हो आप लोग, प्रेपोजिशन जो है ना वो
विद पे भी आएगा, क्योंकि सब में यहाँ पे ना प्रेपोजिशन भी दिया हुआ, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन में ही विद भी है, ठीक है। रेकमेंडेशन को चेयरमैन ने अप्रूव कर दिया विद पार्शियल मॉडिफिकेशन, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने के बाद उन्होंने कर दिया, ठीक है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, चेंजेस किया, बदलाव लाया, और फिर उन्होंने रेकमेंडेशन को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो बाय द कमिटी, रेकमेंडेशन बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा, या ऑफ द कमिटी, कमिटी के रेकमेंडेशन को। अब रेकमेंडेशन क्या होता है बेटा जी, ध्यान रखिएगा, रेकमेंडेशन क्या होता है, सजेशन, किसी का प्रेशराइज सजेशन होता है ना, उसको रेकमेंडेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैंने आपका नाम रेकमेंड कर दिया अपने किसी मिलने वाले को, तो वो आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से वो रेकमेंडेड है, मेरी तरफ से वो प्रेशराइज्ड सजेशन है। क्लियर हुआ? तो रेकमेंडेशन यानी कोई और कर रहा है, कोई और रेकमेंडेशन कर रहा है। तो रेकमेंडेशन किसका, चेयरमैन ने अप्रूव किया रेकमेंडेशन को, चेयरमैन ने अप्रूव किया रेकमेंडेशन को, किसके रेकमेंडेशन, कमिटी के रेकमेंडेशन। तो कमिटी के रेकमेंडेशन पॉजेसिव बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑफ आएगा, ऑफ द कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, रिकमेंडेशन कर दिया कमिटी का, ऑफ द कमिटी। अब ये विद किसके लिए, अप्रूव्ड विद, ठीक है, तो अप्रूव द रिकमेंडेशन टू द कंपनी विद, तो ऑफ द कमिटी विद आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, एडवाइस सजेशन बिल्कुल सही है, ऑफ द कमिटी विद पार्शियल मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अप्रूव कर दिया, इसलिए टू नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, और हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। और यहाँ पे सारे होशियार बैठे हैं, इन सबने बी दिया है, कुछ नहीं, काफी लोगों ने सी भी दे दिया है आज तो। ओके, सी गलत है बेटा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब जल्दी से 8th बताइए। Having tired of play, he sat down to rest. Tired of play, tired होने के कारण, play से tired होने के कारण, क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है? यस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है गाइस, मोस्ट लाइकली मुझे जहां तक याद आ रहा है, दो आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो मुझे 100% श्योर है, 2016 CGL का क्वेश्चन था वो, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर ही है, पर एग्जैक्टली क्योंकि नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, तो मुझे भी एकदम से ये नहीं याद आ पाएगा कि कौन सा किस एग्जाम का, लेकिन सब एग्जाम के ही है, ये मुझे 100% श्योर है। चलिए यहाँ पे हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, एक तो ये हैविंग समझ लीजिए, हैविंग और बीइंग में एक कंफ्यूजन आ जाता है एग्जाम में। हैविंग टायर्ड, हैविंग के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये कौन सी फैमिली में से आते हैं, हैविंग जो है हैव फैमिली में से आता है। हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, कोई भी आ जाए इनमें से, इन सब के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सेंस क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड अगर आ गया तो इसका सेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का मतलब होता है, जो भी यहाँ पे एक्शन दिया हुआ ना, उस एक्शन के बारे में, एक्शन को करने के बाद, ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक्शन को करने के बाद। जैसे कि मैंने लिखा हैविंग ईटन माय लंच, हैविंग ईटन माय लंच, मैंने लिखा हैविंग टेकन माय ब्रेकफास्ट, जैसे अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, तो हैविंग टेकन माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं मेरे ऑफिस चली गई आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। नहीं, या तो मैं बोलूँ आफ्टर हैविंग, पर या फिर मैं बोलूँ हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, मेरा हैविंग टेकन, मेरा ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं ऑफिस चली गई, ये बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हैविंग के पास वर्ब थर्ड आता है, वो एक्शन करने के बाद ये वाला सेंस देता है। इज इट क्लियर? अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हैविंग टायर्ड ऑफ, अभी कल ही आया था, टायर्ड के साथ ऑफ कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, तो टायर्ड ऑफ समथिंग बताया था मैंने आप लोगों को, टायर्ड ऑफ समथिंग, थकने के कारण। यहाँ पे क्या हो गया, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थकने, ये बोला गया है यहाँ पे। तो हैविंग टायर्ड, अब हैविंग टायर्ड का मतलब क्या हो गया, किसी काम को करने के बाद, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अब आते हैं हम लोग बीइंग पे, बीइंग लेट। अब इसका मतलब क्या, बीइंग के बाद जो भी है ना उसको देखिए, इसका मतलब होता है के कारण, बीइंग का मतलब क्या होता है, के कारण, लेट होने के कारण आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर,
मुझे अलाउ नहीं किया गया एंटर करने के लिए, ये होता है लेट का कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग लेट का मतलब ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हैविंग और प्लस वर्ब थर्ड का मतलब होता है एक्शन को करने के बाद, हैविंग प्लस टायर्ड का मतलब। और अगर हमारे पास बीइंग प्लस कुछ आ गया, बीइंग प्लस वर्ब आ गया, तो इसका मतलब टायर्ड होने के कारण। अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए, क्यों, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले या फिर बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। तो बीइंग टायर्ड होगा प्ले से थकने के कारण आना चाहिए ना, प्ले से थकने के कारण वो बैठ गया, किस लिए, रेस्ट करने के लिए। किस लिए बैठ गया, रेस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा बीइंग होगा। हैविंग जितने भी बार आ जाए नहीं आएगा, क्योंकि हैविंग प्लस वर्ब थर्ड इज इक्वल्स टू एक्शन को करने के बाद। फाउंडेशन क्लास, ग्रामर क्लास बेटा स्टार्ट होने वाली है बस सून, क्विकली कुछ दिनों में, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग एकदम रमे रहें, ग्रामर में एकदम घुसे रहें, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी कहीं पे भी जितना हम लोग यहाँ पे करते हैं। एनीवे, अगर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का सही है और अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी पर क्लियर हो गई है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड का सेंस आप लोग को समझ में आ गया है, तो जल्दी से ऐसे कर दीजिए, प्लीज थम्स अप कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। देखो, एक सबसे पहले यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से मिस्टेक हो गई है। ये देखो स्पेलिंग, देखो ये बेटा जी गलत है, ये स्पेलिंग है ना, हियर में डबल ई लगा दिया है, HEAR हियर होता है सुनना, और ING अगर हमें लगाना होता तो लास्ट में हम लोग लगा देते हैं। स्पेलिंग को मत देखिएगा, गलती से गलत हो गया है वो। अब चलो इस वाले पे आते हैं। मत अप्रूव करिए, अगर एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, डोंट अप्रूव, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जो लोग रिपीट करें प्लीज रिपीट मत करिए मैसेज को, ओके। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव नेवर बीन हियरिंग, मैं कभी भी नहीं सुन पा रहा हूं, फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, जब से वो इस सिटी से गया हो तब से मैंने उसकी आवाज अभी तक नहीं सुनी है। मतलब कहने का यार जब से वो गया उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, ये बोलना चाह रहा था। तो क्या इसमें ING हमें लगाना होगा कि मैं उसे कभी भी नहीं सुन पा रहा हूं। पहले तो ये देख लीजिएगा, हियरिंग को अवॉइड कर देंगे ना आप लोग, कर देंगे ना। चलिए आगे देखिएगा, हियरिंग में मत गलती निकालिएगा, ये मैंने बोला टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। अब देखो हैव आ गया, हैव जो है हमारा परफेक्ट टेंस होता है, हैव के बाद नेवर आ गया, चलो आने दो, हैव के बाद बीन आ गया और बीन के बाद हियरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आई हैव बीन हियरिंग मतलब मैं सुन रहा हूं बहुत लंबे समय से। इसका मतलब ये हो गया बहुत पहले एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेवर लग गया है तो नेवर लगा देती हूँ मैं। इसका मतलब अब क्या हो गया, आई हैव नेवर बीन हियरिंग मतलब मैं कभी भी नहीं सुन रहा हूँ उसकी आवाज, बहुत लंबे समय से मैं नहीं सुन रहा हूँ। बेटा ये लिख दिया मैंने, बोल दिया ये गलत स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग है, प्लीज इग्नोर इट। ये गलती से टाइपिंग में एक ही ज्यादा लग गया, ये हियर HEAR हियर होता है ना, उसको ING है, बोला था मैंने शुरुआत में, अब शायद नहीं होंगे, आपने सुना नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो ये वाला सेंटेंस आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, मैं बहुत लंबे समय से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अगर समय दिया होता फॉर 2 years, फॉर 5 years, सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, ऐसे करके और हो जाता। तो ये जो है हटा दिया इसको, है ना, इसको भी हटा दिया। सी में भी स्पेलिंग एरर है, बिल्कुल सही बात है, इसको भी हटा देती हूँ मैं। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर दिस, ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये मैंने भी नहीं देखा, वरना आई वुड हैव रिमूव्ड। और इसमें तो हेड भी लिख दिया गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। हाँ तो आई हैव ये तो कंटिन्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, परफेक्ट आएगा कि जब से वो गया है तब से मैंने उसको सुना ही नहीं है ना। परफेक्ट आएगा ना, मैं उसको नहीं सुना हूं, तो परफेक्ट आएगा। परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, हैव लिखेंगे और हैव के साथ नेवर तो लिख ही सकते हैं, और नेवर के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। आई हैव नेवर हर्ड, ये आना चाहिए, आई हैव नेवर हर्ड
फ्रॉम हिम, मैं उससे नहीं सुना हूँ कब से, सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, जब से उसने ये सिटी छोड़ा है तब से मैंने उसको नहीं सुना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग ये लगा देंगे ना बीन प्लस हर्ड, अगर आप में से किसी कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके मैसेजेस से कि शायद आप लोग बीन वाला ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है देखो, पढ़ लो समझ लो, आई हैव नेवर बीन हर्ड, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे आज के बाद ये वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे आप में से कोई भी, देखेगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा जो लोग भी अभी अभी लेट आए हैं। ये तो हमारा परफेक्ट है, ये हमारा 100% सही है, लेकिन कुछ लोग है ना क्या कर रहे हैं, आई हैव नेवर बीन हर्ड लगा रहे हैं। तो आई हैव नेवर बीन हर्ड का मतलब क्या होगा, हैव नेवर बीन हर्ड, इसमें लगा दो, मैं लिख देती हूँ इसको, एक बार इसको हटा के इसमें मैं लिख देती हूँ द रेडियो। अब रेडियो हमारा सिंगुलर होता है, हैव को मैंने हैज कर दिया। द रेडियो हैज नेवर बीन हर्ड, रेडियो कभी भी नहीं सुना गया है। इसका मतलब ये पैसिव है गाइज, नेवर बीन प्लस वर्ब थर्ड ये पैसिव है, रेडियो को कभी भी नहीं सुना गया है, ये पैसिव है। तो अगर आप में से कोई भी ये वाला ऑप्शंस को चुन रहे हैं तो ये गलत है। बीन प्लस वर्ब थर्ड कहाँ आता है, पैसिव में आता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, वॉज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा क्योंकि सिंस है, और आईएनजी वाला दिया हुआ ही नहीं है, ये वाला नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर हर्ड, मैंने उसको कभी नहीं सुना जब से वो गया है, जब से वो जा चुका है मैंने उसको नहीं सुना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस पैसिव में बिल्कुल करेक्ट नहीं है। कौन बोल रहा है पैसिव में करेक्ट है, बिल्कुल नहीं होगा करेक्ट आंसर। पैसिव में कैसे होगा बेटा, पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है जैसे देखो, पैसिव क्या होता है, आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर दिया है क्या, द वर्क, मैंने वर्क को फिनिश कर दिया है, इसका पैसिव बनाओ द वर्क, काम जो है हैज, अब मैं लगाऊंगी बीन, द काम जो है, वर्क जो है, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। अब बाय मी को एक बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहां देखो, आई हैव, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर आप आईएनजी लगाने वाले हो, आई हैव बीन फिनिशिंग, मैं इस काम को कर रही हूं फिनिश, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं इस काम को खत्म ही कर रही हूं। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, द वर्क हैज बीन बीइंग फिनिश, बीइंग, काम 2 घंटे से फिनिश ही हो रहा है, ये होता है पैसिव। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पैसिव नहीं आएगा यहाँ पे। अगर पैसिव आ गया तो आप बिल्कुल सेंस नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, ये एक्शन कर रहा है। पैसिव में वो सब्जेक्ट होता है जो एक्शन नहीं कर रहा होता, यहाँ पे पैसिव नहीं है, यहाँ पे एक्टिव है। ध्यान दीजिए सेंटेंस को। इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। क्या हो गया, कौन सी तमीज, ठीक है ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन अगर आपका 9 सही है थम्स अप करेंगे सभी लोग। अब 10 पे चलेंगे, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। टू फिनिश अ लॉन्ग जर्नी परसिस्टेंट इज नीडेड, लॉन्ग जर्नी को फिनिश करने के लिए परसिस्टेंट की जरूरत है, परसिस्टेंट की जरूरत है। टू फिनिश अ लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी को फिनिश करने के लिए, टू फिनिश, ये टू फिनिश समझ लीजिएगा, ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव, इन्फिनिटिव, और इन्फिनेटिव जो होता है या फिर जीरंड, ये हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं। जनरली सब्जेक्ट की जगह पर जीरंड का ही उपयोग किया जाता है, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे टू स्विम लिखोगे तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरंड को नहीं लिया गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव लिया गया। अब ये इन्फिनेटिव क्यों लिया गया है, इन्फिनेटिव इसलिए लिया गया है, टू फिनिश इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो है ना, ये स्टेटमेंट है जो आप सभी को एक मॉरल बात बता रहा है। क्या बता रहा है, लंबी जर्नी को खत्म करने के लिए, लंबी जर्नी को खत्म करने के लिए क्या जरूरी है, परसिस्टेंट की आवश्यकता है, रेगुलरिटी की आवश्यकता है, कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, सीजलेसनेस की आवश्यकता है, नो रुकावट इट नीड्स
नीड्स नो रुकावट, कोई रुकावट उसको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो परसिस्टेंट की आवश्यकता है। अब सेंटेंस तो हमारा सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक गलती की गई है। अगर आप लोग गलती पकड़ लिए हैं तो जल्दी से बताइए, लेट मी चेक कि आपने पकड़ लिया है। persistent is needed है ना। what is persistent? अगर persistent है तो persistent तो हमारा adjective है। कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, persistent व्यक्ति है, persistent person है ना। यानी person persistent है, यानी कि ये person की क्वालिटी बता रहा है। अगर हमें इसको नाउन, क्योंकि अब adjective तो हमारे subject की जगह पे नहीं आता है ना, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, subject चाहिए। subject की जगह पे आता है noun, और noun अगर नहीं हो तो कभी कभी आ जाता है pronoun भी, इसलिए मैं noun और pronoun को एक ही बोलती हूँ। अब हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन चाहिए। टू फिनिश अ लॉन्ग जर्नी परसिस्टेंस इज नीडेड। जैसे इंटेलिजेंट, आप कैसे हैं, आप सभी कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। कैसे हैं, कैसा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मुझे इसको नाउन बनाना है तो मैं टी को हटा के क्या कर दूंगी, सीई रख दूंगी। जैसे कैसा काम, अर्जेंट काम, इट इज अर्जेंट, ये काम कैसा है, अर्जेंट है। तो अर्जेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग टी हटा के सीई लगा देंगे तो वो हमारा नाउन बन जाएगा। यहाँ पे भी परसिस्टेंस आएगा, परसिस्टेंस आएगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही लगे। तो राइट आंसर हमारा इनमें से ही एक होगा, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज नीडेड, परसिस्टेंस की जरूरत होती है, ठीक है। अब पहला सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया, परसिस्टेंस आएगा, परसिस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। परसिस्टेंट इज नीडेड, परसिस्टेंस की आवश्यकता है, परसिस्टेंट की आवश्यकता है। नीडफुल क्या होता है, नीडफुल एक एडजेक्टिव होता है। नीडफुल जॉब, नीडफुल वर्क, नीडफुल एफर्ट, ये वाली चीजें आती है, नाउन के पहले आती है जनरली, है ना, नाउन के पहले आता है। तो ये ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ये भी कट गया। परसिस्टेंट अब यहां पे है, परसिस्टेंस इज व्हाट वन नीड्स, परसिस्टेंट है जिसकी सबको आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं पैसिव नहीं है बेटा, ये परसिस्टेंट इज व्हाट वन नीडेड। राइट आंसर वन नीड्स या वन नीडेड, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं ये कहूंगी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको रिपीट मोड पे करके एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, वरना आप लोग परेशान होते रहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, थम्स अप कर दीजिए। हाँ कर लो, जिसको परेशानी चैट बंद कर लो, क्लास लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन अगर आपने 10 समझ में आ गया और थम्स अप नहीं करा तो कर दीजिए। ये रहा 11। लास्ट 15 days he has not been attending the, अब देखो has not been attending, ये क्या है, ये हमारा परफेक्ट के साथ साथ क्या है, परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया, पिछले जो भी समय दिया हुआ है, लास्ट 15, पिछले 15 दिनों से he has not been attending, वो नहीं कर रहा, लगातार 15 दिनों से वो नहीं कर रहा है क्लास को अटेंड, क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है वो, ठीक है। ये बोला जा रहा है यहां पर। राजस्थान पटवारी का ऐसा है, नोटिफिकेशन चेंज हो गया, आप थोड़ा सा चेक करो, है ही नहीं डेट वाला, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग, तो लास्ट 15 दिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें पता है परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो हमारा टाइम होता है ना वो कैसे आता है, अकेले नहीं आता है, एक प्रेपोजिशन लगता है उसके साथ, या तो सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पे पीरियड अगर दिया हुआ है, पीरियड के साथ फॉर आता है। पीरियड यानी क्या होता है, अवधि। क्या होता है पीरियड यानी अवधि होता है, अवधि यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन अवधि। और सिंस कहाँ आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, समय बिंदु के साथ आता है। जैसे जनवरी से नहीं आ रहा है, या मतलब उस मंगलवार से नहीं आ रहा है, या उस डेट से नहीं आ रहा है, तब हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो सिंस नहीं आएगा, फॉर आना चाहिए। ऑफ नहीं आता है, इन नहीं आता है, इसमें नहीं कुछ दिया हुआ है। तो राइट आंसर बहुत आसान, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे सभी ने बता दिया, वेरी गुड, डी इसका राइट आंसर है। एग्जैक्टली, डी इज द राइट आंसर, और सभी का डी आ चुका है। चलिए इसी के साथ 11 अगर आपको समझ में आ गया, अगर कंसेप्ट पसंद आ गया, अगर आपने इसको सेशन को लाइक कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 11 के लिए थम्स अप करिए। अब चलेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर
12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अगर ये काम दे गया तो ये रहा, यस आ गया। 12 ही वॉज द मैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत। इस प्रश्न को मैं कहूंगी ये कैसा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। खूबसूरत मैं कब कहते हूँ क्वेश्चन को, एक होता है क्वेश्चन सुंदर और एक होता है खूबसूरत। सुंदर कब होता है, जब सबसे हो जाए। खूबसूरत जब होता है, जब उसके अंदर बारीकी छुपी हुई है। अरे भाई फाउंडेशन क्लासेस का ऑलरेडी बात हो चुका है, जो लोग को पता है वो यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ही वॉज द मैन। ही वॉज द मैन का मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था, कौन सा, हु शुड बी द नेक्स्ट सीईओ। देखो बेटा एक बार ध्यान करिएगा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, अगर यहां पे आ जाता है आई कंसिडर, आई थिंक, आई डिटरमाइन, आई थॉट, ऐसे करके। अगर पैसिव में पास्ट में कर दो आई कंसिडर्ड, आई थॉट, आई डिटरमाइंड, ऐसे करके। आई की जगह ही भी आ सकता है, आई की जगह दे भी आ सकता है, आई की जगह वी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आई के जगह। ही वॉज द मैन हु दे डिटरमाइन। तो ये दे डिटरमाइन कैसा वाला है, जिसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, जिसको हम कहाँ रख सकते हैं, ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो ये तो हमारा ब्रैकेट में मतलब ऐसे ऐसे करके देखना, ये है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं, इधर वाला पढ़ो, इधर वाला पढ़ो, इधर WH लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं WH पे, यानी कि हु पे और हुम पे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ये नोट जरूर करिएगा। हु के साथ, हु कब आता है, जब यहाँ पे हमें क्या दिया गया हो, वर्ब दिया गया हो, तब हम हु का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो सब्जेक्ट और उसके बाद आ रहा हो वर्ब, तो हम लोग क्या देंगे, whom का उपयोग करेंगे। अब जबकि आपको पता दे डिटरमाइन तो ऐसा है जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। दे डिटरमाइन, आई कंसिडर, आई थिंक, आई थॉट, आई डिसाइडेड, ठीक है, ये सारी चीजें ब्रैकेट में रहती है, तो ये तो हमारा ब्रैकेट पार्ट है, इसको हम काट देंगे। तो हु के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, शुड आ रहा है। हु के साथ क्या आता है, वर्ब आता है। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हुम कब आता है, जब सब्जेक्ट आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये आपके एसएससी में नहीं आ सकता है क्या, स्टेनो में कौन बोल रहा है, ये स्टेनो के लिए नहीं है क्या, ये बताइए, नहीं है क्या ये स्टेनो के लिए? एग्जैक्टली स्टेनो के लिए भी है, सभी के लिए है ये वाली सेशन। तो हु के साथ शुड आना चाहिए, तो हुम नहीं आएगा यहाँ पर, हुम के साथ शुड। देखो इस पहले वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन को अगर हम ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो ब्रैकेट का हो गया। हुम के साथ वर्ब आता है क्या, नहीं आता है, काट देंगे। हु आ गया, हु डिटरमाइन। अब हु डिटरमाइन कोई सेंस नहीं देगा, जिसने डिटरमाइन किया था ये वो सेंस देगा। हु डिटरमाइन देम शुड बी, अब मॉडल किसके लिए आ रहा है, ये गलत हो गया। हुम दे शुड बी डिटरमाइन, ये अलग ही तरीके का सेंटेंस का सेंस देगा, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। और फॉर हुम दे डिटरमाइन शुड बी, तो फॉर हुम जिसके लिए उन्होंने डिटरमाइन करा, शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, जो गिवन है वही राइट है, वही आएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पेपर, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 12 हो गया हमारा, 13 क्वेश्चन। 13 ये रहा, When I managed to convince him, जब मैंने मैनेज कर लिया उसको कन्विंस करने का, that I want to get home quickly, he agreed to leave me early। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 13 लास्ट था। जल्दी से, ये क्वेश्चन बोनस है सभी के लिए, बोनस मैंने बोला तो सब दिमाग लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं वेट करूंगी इसके लिए कि आप सब इसका आंसर करें, ठीक है। सब इसका आंसर करें जल्दी जल्दी, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से आंसर करें इस वाले क्वेश्चन को, जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। राइट कौन होगा, उसमें राइट था वही वाला जो उसमें दिया हुआ था, हु दे डिटरमाइन शुड बी, जो भी था आगे, तो वही वाला जो दिया हुआ था वही होगा उसके लिए राइट आंसर। चलिए अगले अब चलते हैं। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ बिल्कुल, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, सभी राइट आंसर करिए।
जून 2019 वाला हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होगा या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर हम लोग आपके लिए पता करके बता देंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई टाइम आउट नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, सब रहने दो, चलने दो सबको ऐसे ही। आंसर बता दिया है सबने, डी बता दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। डी बताया है, डी में क्या है, दैट आई वांटेड टू गेट होम क्विकली, ठीक है, सेम तो है ये वाला। सी में क्या है, अच्छा सी में LY नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखो, व्हेन आई मैनेज टू कन्विंस हिम, जब मैंने मैनेज कर लिया उसको कन्विंस करना, कन्विंस करना क्या होता है, किसी को मना लेना, अपनी बात मनवा लेना, बहला फुसला के पटा के मना लिया आपने उसको। व्हेन आई मैनेज टू कन्विंस हिम दैट आई वांट, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो हमारा यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, पास्ट टेंस होना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा बोनस है, टेंस का क्वेश्चन सबको आना चाहिए, पास्ट पास्ट पास्ट, ठीक है। अब जिसको नहीं आया वो सब ध्यान से सुनिए, मेरी एक वीडियो है टेंस की, जहां पे हम लोग करने वाले हैं शुरू से एंड तक हर कंसेप्ट, हर जो भी एक्सेप्शन होता है, वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ मिला के हम लोग टेंस का एक सेशन करने वाले, जो आने वाला है आप लोगों के पास। उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, उस सेशन के बाद आप ऐसे क्वेश्चन यूं ही उड़ा दोगे, कोई भी टेंस का क्वेश्चन हो आप गलती नहीं करोगे, जरूर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो वांटेड आना चाहिए, यहाँ पे वांटेड नहीं है, यहाँ पे वांटेड नहीं है, अब यहाँ पे वांटेड है और यहाँ पे वांटेड है, पर यहाँ पे क्या कर दिया, क्विक कर दिया गया। मैं घर जाना चाहती थी, कैसे, क्विकली, तुरंत से एडवर्ब ही चाहिए ना, एडवर्ब चाहिए, एलवाई लग के एडवर्ब बनता है, यहाँ पे एलवाई उड़ा दिया, एडजेक्टिव बना दिया, तो एडजेक्टिव तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए राइट आंसर हमारा सी होते होते रह गया, और अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितने लोगों ने डी बता दिया है, कितने लोगों ने डी बताया है, जल्दी से थम्स अप करिए। जिसका राइट आंसर है वो लोग जल्दी से थम्स अप करिए, जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो लोग जल्दी से थम्स अप करिए, जिसको सेशन अच्छा लगा वो लोग जल्दी से थम्स अप करिए, क्योंकि अब सेशन हमारा खत्म हो रहा है, लास्ट और आखिर क्वेश्चन हमने कर लिया है। और इसी के साथ मैं अनाउंस कर दूं, आज शाम को यानी कि 9 बजे जो हमारा प्राइम टाइम है, वहां पे आएगा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन स्टेनो का, जिसमें हम करेंगे अभी तक के आए हुए सारे के सारे स्टेनो के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सेशन आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हो उन सबको ये शेयर कर दीजिएगा कि सबसे खतरनाक वाला इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन आ रहा है, जहां पे एक एक इडियम को आपको उड़ाना है, क्योंकि इतने सारे, मैं CHSL के इडियम्स करवा चुकी हूँ, मैं CPO के इडियम्स करवा चुकी हूँ, मैं मेंस के इडियम्स करवा चुकी हूँ। तो आपकी ड्यूटी है ये कि आप लोगों को ये सेशन को इतना ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि कि सब लोग उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें, सीख सकें। और इट इज़ अ कॉम्पिटिशन ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 में से कितने लेके आते हो ये आपको देखना है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट गाइस, 2 मिनट और दे दीजिए आप लोग मुझे, बस 2 मिनट और। इस वाले वीक में आपको लॉन्ग सेशन मिलने वाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का लॉन्ग सेशन, जहां पे हम लोग करने वाले हैं लगभग बढ़ा दिए मैंने 2000 इडियम्स एक साथ हम लोग करने वाले हैं। इसी वीक आ जाएगा ये वाला इडियम एंड सेशन फ्रेजेस का। अगर आप लोगों ने सेशन कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, आपको इसके अलावा और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। जब मन करे इसको खोलो रिवाइज करो, जब मन करे इसको खोलो रिवाइज करो। ये सेशन इस बार आ जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम को आप देख लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसमें से क्वेश्चन आए। सारे इडियम्स मैंने ले लिए हैं जितने थे, ठीक है। तो आप लोगों को वो सेशन जरूर से देखना है, उसको आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ये वाला सेशन जो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज कमेंट में रिप्लाई करें अगर आपको ऐसे सेशन और चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे अब हम लोग शाम को वोकैबुलरी के सेशन में 4 बजे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।